हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विथ डीके के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 21 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो के पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम 21 मई की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहले कल की क्विज का आंसर मैं आपको बता देता हूं। कल यानी कि 20 मई को मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का FIDE-Chess.com जो एक नेशंस कप आयोजित हुआ था ऑनलाइन, यह जीता है। तो ये जीता था चीन ने, ठीक है, और चीन ने इसमें अमेरिका को हराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका चीन। एक बार पुनः क्वेश्चन दोहरा देता हूं मैं आपको। किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो कि ऑनलाइन आयोजित किया गया था और उस कप का नाम था यानी कि उस प्रतियोगिता का नाम था FIDE-Chess.com, तो यह प्रतियोगिता किस देश के द्वारा जीती गई थी? तो इसको जीता था चीन ने, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस का आंसर सही दिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज भी वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स करके उसका आंसर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब 21 मई की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अम्फान अब सुपर साइक्लोन जिसको हम महा तूफान के नाम से भी जानते हैं में यह बदल गया है। और आपसे यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि अम्फान जो तूफान अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर टकरा रहा है, तो यह पहली बार ऐसा महा तूफान कब आया था, इससे पहले कब आया था? यानी कि अभी तो 2020 में आया है अम्फान तूफान जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर काफ़ी तबाही मचा रहा है। तो इससे पहला ऐसा तूफान कब आया था? तो ये वर्ष 1999 में भी इस प्रकार का एक तूफान आया था। और अभी जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर ये बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है जो काफ़ी नुकसान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी कि जो तटवर्ती राज्य है उन पर नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम है अम्फान। तो इसी प्रकार का एक सुपर साइक्लोन, इसको हम महा तूफान के नाम से भी जानते हैं, यह आया था पहले वर्ष 1999 में। कुछ इसमें थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। अम्फान इस तूफान का नाम है जिसको हम सुपर साइक्लोन के भी नाम से जानते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वह 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है और पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भयंकर तूफानी होगा। और ये अपने साथ जो है वो 700 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया कवर करेगा, यानी कि भयंकर तबाही ये मचा सकता है। और इसमें ऐसा अनुमान है कि जब इतनी तेज गति से जब हवाएं चलेगी तो कितना सैलाब इसमें आएगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। और 16 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा था और 18 मई को ये सुपर साइक्लोन में बदल गया है। और ऐसा अनुमान है कि 20 मई को दोपहर से शाम तक इसके जो पहुंचने की सीमा है वह जो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, तो सुंदरबन में दीघा और हटिया द्वीप के पास ये टकराने की संभावना है इसकी 20 मई को। और टकराने के आसपास इसकी जो रफ्तार है वह 195 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने का अनुमान इसमें लगाया गया है। तो अम्फान तूफान है इसका नाम, जिसको हम सुपर क्लाइकोन यानी कि महा तूफान के नाम से भी जानते हैं। ये अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने वाला है। और आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इससे पहले इसी प्रकार का तूफान कब आया था? तो ये वर्ष 1999 में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD इनमें से कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं जुबैर इकबाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला सही है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो है श्रीनगर में और जुबैर इकबाल इस बैंक के अभी नए प्रबंध निदेशक और MD बने हैं। कुछ इसमें मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इससे पहले जो जुबैर इकबाल थे ये HDFC बैंक के सीनियर और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनकी जो नियुक्ति है अभी इस बैंक में 3 साल के लिए की गई है। और जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम है RK छिब्बर, ठीक है। और ये अध्यक्ष पद का जो पद है वह 3 वर्षों तक इसमें संभालेंगे। और इनकी जो नियुक्ति है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD अभी बनाए गए हैं जुबैर इकबाल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का अभी यहाँ पर दर्जा दे दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान उपराज्यपाल है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तीसरा प्रश्न है हमारा, जियो प्लेटफॉर्म्स, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है।
तो इस जियो प्लेटफॉर्म कंपनी में जनरल अटलांटिक ने कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो खरीदने का भी हाल ही में ऐलान किया है? 1.34%, 1.33%, 1.30 या फिर 1.29%। तो जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो कंपनी है जनरल अटलांटिक कंपनी, इसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि यह इस जियो प्लेटफॉर्म कंपनी के अंदर 1.34% हिस्सेदारी जो है परचेस करेगी। तो मैं बता दूं आपको, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है ये चौथी कंपनी है जिसने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। इसके पहले जियो प्लेटफॉर्म के अंदर फेसबुक ने लगभग 10% यानी कि 9.99% हिस्सेदारी परचेस की है। सिल्वर लेक ये भी एक अमेरिका की कंपनी है जिसने इसमें 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। और विस्टा इक्विटी कंपनी, इसने 2.32% की जो हिस्सेदारी है वह जियो प्लेटफॉर्म के अंदर खरीदी है। और मैं बता दूं, अब तक जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है लगभग 14.8% की हिस्सेदारी जो है बेची जा चुकी है। तो ये चौथी कंपनी थी जिसका नाम था जनरल अटलांटिक कंपनी। ये चौथी कंपनी बनी है जिसने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। पहले 3 कंपनियां अगर आपसे पूछ ले तो पहली थी फेसबुक, दूसरी थी सिल्वर लेक और तीसरी थी विस्टा इक्विटी, ठीक है। और चौथी बन गई है अब जनरल अटलांटिक। चौथा प्रश्न है हमारा, सिक्किम राज्य का जो स्थापना दिवस है वह हाल ही में कब मनाया गया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मनाया गया 16 मई को। यानी कि सिक्किम राज्य दिवस जो है वो हर साल 16 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मई 2020 को सिक्किम ने जो है अपना 45वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। और सबसे पहली बार ये राज्य जब अस्तित्व में आया था 1975 में, यानी कि 16 मई 1975 को यह राज्य अस्तित्व में आया था। और तभी से जो है हर साल 16 मई के अंदर जो है वो सिक्किम अपना जो है वो राज्य का दिवस मनाता है। और मैं बता दूं, सिक्किम जो है भारत के अंदर शामिल होने वाला 22वां राज्य था, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्किम की सीमाएं जो है कितने देशों से मिलती है? तो सिक्किम अपने जो सीमा है वो 3 देशों के साथ साझा करता है, एक चीन, एक भूटान और एक नेपाल। ये भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को, क्योंकि 16 मई 1975 को जो है सिक्किम अपना अस्तित्व में आया था। तो इसीलिए हर साल 16 मई को जो है वो सिक्किम राज्य के अंदर सिक्किम दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और ये इस साल का जो है 45वां राज्य दिवस था, ये भी आप याद रखिएगा। 5वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के अंदर फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी हाल ही में शुरुआत की है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ अभी भी न्यूज़ में था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जो है मनरेगा के तहत सर्वाधिक जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और पूरे देश में मनरेगा के तहत सर्वाधिक नौकरी या रोजगार देने वाला जो राज्य जो था वो छत्तीसगढ़ बन गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री उनका नाम है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के अंदर जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके, ठीक है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक सी घाट नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। कुछ इसमें थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। ये जो योजना शुरू की गई है ये क्यों की गई है? इस योजना के तहत राज्य के किसानों को उनकी जो फसल है उसका उचित दाम मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के किसानों को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस स्कीम के तहत मिलेगा। समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का जो लाभ है वह किसानों को तत्काल मुहैया इसमें करवाया जाएगा। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी भी होगी, जिससे गरीबी का जो स्तर है वो काफ़ी कम होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यह शुरुआत की गई है भी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। 6वां प्रश्न है हमारा, किस केंद्रीय योजना के तहत हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो प्रत्येक घर में नल कलेक्शन जो है वो देने का भी ऐलान किया है? तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य के अंदर हर घर के अंदर नल के जो है कनेक्शन बांटे जाएंगे। तो इस योजना का आपसे यहाँ पर नाम पूछा है। इस योजना का नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य के प्रत्येक घरों के अंदर नल कनेक्शन के माध्यम से जल वितरित किया जाएगा और यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है। 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स से, एक बार पुनः दोहरा देता हूं मैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे के नाम से जानते हैं, तो ये हर साल हम मनाते हैं 18 मई को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 18 मई को एक दिन और मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हम भारत के अंदर या और पूरे विश्व के अंदर भी ये मनाया जाता है। 18 मई के दिन हम विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हम हर साल 18 मई को मनाते हैं।
हालांकि एड्स दिवस अगर आपसे पूछ ले तो वो 1 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस अगर आपसे पूछ ले तो वो 18 मई को मनाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे बोलते हैं, ये भी 18 मई को ही मनाया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के जो अध्यक्ष है उनका नाम है सुई ओकासी, ये भी आप नाम इसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये ओबिचुरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ओपेक के जो गवर्नर थे जिनका नाम था हुसैन कंजमपोर अर्दिबिली, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश के थे, ठीक है, तो ये किस देश के थे फ्रेंड्स, ये थे ईरान के, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर सही होगा। ईरान के ओपेक के गवर्नर थे जिनका नाम था हुसैन कंजमपोर अर्दिबिली, इनका भी हाल ही में लंबी बीमारी के चलते जो निधन हो गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स हर साल 17 मई को। इसमें कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ। इस दिन को सबसे पहली बार जो है मई के अंदर 2005 में मनाया गया था, और इस साल यानी कि 2020 का जो इसका विषय यानी कि जो थीम है वह है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। यह विषय विश्व की आबादी में उच्च रक्तचाप, जिसको हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है अल्टा शुट्टे, और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की जो स्थापना की गई थी वह 1966 में की गई थी। तो ये तीनों बातें जो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है, तो चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत अभी जिस मंत्रालय के द्वारा की गई है उसका नाम है सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही होगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है, और हमारे जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम के जो केंद्रीय मंत्री उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 21 मई के। अब हम स्टैटिक जीके के हमारे जो 2 क्वेश्चन हमेशा की तरह डिस्कस करते हैं वो कर लेते हैं। स्टैटिक जीके का आपका पहला प्रश्न है आज का, प्रक्षालन मशीन, जिसको हम वॉशिंग मशीन के नाम से जानते हैं, कि कार्य प्रणाली का सिद्धांत इनमें से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो प्रक्षालन मशीन, जिसको हम वॉशिंग मशीन भी कहते हैं, तो ये जो जिस सिद्धांत पर कार्य करती है उस सिद्धांत का नाम है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही जो है वॉशिंग मशीन कार्य करती है, यानी कि इसमें जो बल लगता है वह अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर ये बल लगता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक नाम आया परासरण और एक विसरण, तो मैं बता दूं परासरण की परिभाषा भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड्स परासरण के अंदर जो होता है अणु जो होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं, और विसरण के अंदर जो है अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, ठीक है। तो प्रक्षालन मशीन, जिसको हम वॉशिंग मशीन के नाम से जानते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा आप ये। प्रश्न क्रमांक 12 है, वायु शक्ति, जिसको हम विंड पावर बोलते हैं, इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा के अंदर जो है परिवर्तित होता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों के ऊपर जो पवन चक्कियाँ लगी हुई होती है, तो इनसे हवा जब टकराती है तो ये हवा गति में होती है, तो गतिज ऊर्जा को जो है वो इस पंखों को घुमाया जाता है इस पवन के माध्यम से, यानी कि इस पवन की जो ऊर्जा होती है वो पंखों की जो पंखुड़ियाँ होती है उसको घुमाती है, और नीचे यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ होता है, तो टरबाइन जब गोल गोल घूमता है तो विद्युत धारा जो उसमें उत्पन्न होती है। तो वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का जो है और किस रूप में रूपांतरण किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब बारी आती है आज की क्विज की। आज सभी स्टूडेंट्स से मेरा आज का क्वेश्चन है, चाइनीज और इंडियन सैनिकों के बीच सिक्किम में किस जगह पर यानी कि किस दर्रे के पास जो है 10 मई को एक आपसी मुठभेड़ हो गई थी भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिकों के बीच में। नाथुला दर्रे के पास, नाकुला दर्रे के पास, जेल्पा ला दर्रे के पास या डोकलाम दर्रे के पास, ठीक है। एक बार पुनः क्वेश्चन दोहरा देता हूं, चाइनीज और इंडियन सैनिकों के बीच सिक्किम में किस दर्रे के पास 10 मई को भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक के बीच में एक झड़प यानी कि मुठभेड़ हो गई थी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था 21 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और जैसे ही व्यूज बढ़ते जाएंगे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जिस दिन हमारे वीडियो के व्यूज जो है वो 1000 से ज्यादा होंगे करंट अफेयर्स के, उस दिन हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस तक भी जो है करंट अफेयर्स के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।